Hey, hello everyone, Namaste, Radhe Radhe, welcome to my YouTube channel, myself Manika, and I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content related to the business statistics subject, as you know, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are in chapter number 6, measures of central truancy, right? And in the last video, we have done the computation of the quartile, deciles, and percentiles topic. Now let's move on the next topic. This is the topic of the graphic presentation of median and quartiles, as you can see. And now we will do some illustration related to this topic. Okay, so now let's move on the next illustration number 33. Find median Q1 and Q3 from the following data and show it graphically as well. So हमें मीडियन फाइंड आउट करना है इस डाटा से Q1 एंड Q3 एंड इस डाटा को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. सो यहाँ पे मार्क्स ऑप्टेन गिवन है 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080 and 1090, and number of students given है 5, 20, 40, 65, 77, 87, 94 and 100. This is the solution of this question since data is given in cumulative frequency form. So first of all, it should be rearranged into continuous series form. So हमें जो डाटा है वो CF फॉर्म में दिया हुआ है, मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में. सो हमें पहले इसे क्या करना चाहिए, कॉन्टिन्यूस सीरीज फॉर्म में रीअरेंज करना चाहिए. ठीक है. सो x 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 एंड 80 90. ठीक है. उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है उसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए, जैसे कि 5 15 20 25 12 10 7 6. अभी हमने फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से कैलकुलेट किया है, लाइक 5 का 5, फिर 20 में से 5 माइनस करें 15, ओके, 40 में से 20 माइनस किए 20, 65 में से 40 माइनस किया 25, 77 में से 65 माइनस किया 12, 87 में से 77 माइनस किया 10, 94 में से 87 माइनस किया 7, 100 में से 94 माइनस किया 6. तो इस तरीके से हमने फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट किया है एंड इसका फिर टोटल करेंगे. सो n इक्वल टू 100 आएगा. फ्रिक्वेंसी से फिर हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, राइट. 5 का 5, 5 में 15 ऐड किया 20, 20 में 20 ऐड किया 40, 40 में 25 ऐड किया 65, 65 में 12 ऐड किया 77, 77 में 10 ऐड किया 87, 87 में 7 ऐड किया 94, 94 में 6 ऐड किया 100. ठीक है. उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इक्वल टू n बाई 2 था आइटम, n मीन्स 100 डिवाइड बाई 2, 2 को 100 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा. इट लाइज इन CF 65, 50 को देखेंगे CF में कि किस नंबर के आसपास लाई करेगा. सो 65 के आसपास लाई करेगा. ठीक है. अगेंस्ट क्लास इंटरवल 40 50, इसके अगेंस्ट क्लास इंटरवल जो है वो 40 50 होगा. फ्रीक्वेंसी जो है वो 25 होगी. बट हम जब कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का, तो उसमें हम CF को 40 लेंगे. ठीक है, एज यू नो वेरी वेल, राइट. तो मीडियन का फॉर्मूला लगाया L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I. सो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 40. ठीक है. देन पुट द वैल्यूज़ ऑन दिस फार्मूला. n बाई 2 अभी हमने फाइंड आउट किया 50 आया, माइनस 40 CF हो जाएगा. अभी मैंने आपको बताया डिवाइड में F आपका 25 होगा, इंटू में 10 आपका I हो जाएगा, द गैप ऑफ द क्लास इंटरवल. ठीक है. सो 40 का 40, 50 में से 40 माइनस करेंगे 10 आएगा, डिवाइड बाई 25 इंटू में 10. उसके बाद 10 इंटू 10 करेंगे, सो 100 आएगा. 100 को 25 से डिवाइड करेंगे, सो 4 आएगा. 4 को 40 से प्लस करेंगे तो 44 आएगा. तो मीडियन की वैल्यू 44 आएगी. ठीक है. उसके बाद क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट करना है. सो क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला लगाएंगे n बाई 4, 100 डिवाइड बाई 4, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे, सो 25 आएगा. 25 CF में किस नंबर के आसपास लाई करेगा, 40 के आसपास लाई करेगा. एंड अगेंस्ट क्लास इंटरवल 30 40 होगी C. ठीक है. 25 के आसपास 40 लाई करेगा बिकॉज 20 छोटा है, 65 बड़ा है. ठीक है. इसके
सामने वाली एक्स सीरीज़ में 30-40 क्लास इंटरवल होगा, फ्रीक्वेंसी 20 होगी, और जब हम फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का पुट करेंगे तो उसमें 20 लेंगे CF, ठीक है। सो फॉर्मूला आपको पता ही है, Q1 इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। सो Q1 इक्वल टू L1 हो जाएगा 30 प्लस n/4 हो जाएगा 25 माइनस CF होगा 20 डिवाइड में F हो जाएगा 20 इंटू में I जो है वो 10 होगा। इसको कैलकुलेट कर लो, 30 प्लस 25 माइनस 25 डिवाइड बाई 20 इंटू 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, 50 को 20 से डिवाइड करेंगे, सो 2 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। 2.5 को अगर हम 30 से प्लस करेंगे 30 में तो 32.5 आएगा, ठीक है। सो क्वार्टर 1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 32.5। नेक्स्ट क्वार्टर 3 हमें फाइंड आउट करना है। सो क्वार्टर 3 का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू 3 n/4 आइटम, 3 का 3 डिवाइड में 100/4, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा। 75 जो है वो CF में हम देखेंगे 77 के नियर में लाई करेगा, इसके अगेंस्ट की क्लास इंटरवल 50-60 होगी। दैन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q3 इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I, ठीक है। के बाद इक्वल टू L1 50 होगा, प्लस ये अभी हमने फाइंड आउट किया 75 आया था, माइनस अब CF की वैल्यू जो है वो हम 65 लेंगे, डिवाइड बाई 12 इंटू में 10, ठीक है। 65 क्यों लेंगे, उसके ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ, C, ठीक है। 77 के नियर लाई करेगा, बट उसके ऊपर वाली 65 है, इसलिए हम 65 वैल्यू को लेंगे। एंड I हो जाएगा इंटू में 10, ठीक है। उसके बाद इसे कंप्यूट कर लेंगे, 50 का 50 प्लस 75 में 65 करेंगे माइनस, तो 10 आएगा, डिवाइड बाई 12 इंटू में 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100 को 12 से डिवाइड करेंगे सो 8.3 आएगा, 8.3 को 50 में ऐड करेंगे सो 58.3 आएगा। तो इस तरीके से क्वार्टर 3 की वैल्यू जो है वो हमारी 58.3 आएगी, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमने जो क्वार्टर्स और मीडियन की वैल्यू जो फाइंड आउट करी है उसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सो टू फाइंड द मीडियन Q1 एंड Q3 ग्राफिकली डाटा इज़ टू बी रीअरेंज्ड इन लेस देन फॉर्म। सो हमें फर्स्टली इसको लेस देन फॉर्म में क्या करना होगा, नोट डाउन करना होगा डाटा को, like this: marks obtained, marks less than 10, marks less than 20, marks less than 30, less than 40, less than 50, less than 60, less than 70, less than 80 and less than 90। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम नोट डाउन करेंगे, 0, 5, 20, 40, 65, 77, 87, 94 and 100, okay। Okay, as you know, we have done this type of questions in the previous chapter, which is graphic presentation of data, and I hope कि आपको आते होंगे इस type के questions, ठीक है। This is a graph of this data. So y सीरीज़ एंड x सीरीज़ लेंगे, ठीक है। y सीरीज़ पे हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का स्केल लेंगे एंड x सीरीज़ पे हम मार्क्स का स्केल लेंगे। एज यू कैन सी दैट 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100, एंड x सीरीज़ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, ओके। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डॉट्स जो हैं वो प्लॉट करेंगे, ठीक है। जैसे 10 पे 0 है, ठीक है, तो 0 एंड 10, ठीक है, यहाँ पे डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 20 एंड 5, सो 20 एंड 5, ठीक है। उसके बाद हमें 30 एंड 20 गिवन है, सो 30 एंड 20 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डॉट प्लॉट करते जाएंगे। फिर उसके बाद 40 एंड 40, ठीक है, सो 40 एंड 40 पे डॉट प्लॉट करेंगे। उसके बाद 50 एंड 65 गिवन है, सो 50 एंड 65, ठीक है। उसके बाद 77 एंड 60, सो 60 एंड 77। उसके बाद 70 एंड 87, 70 एंड 87, ठीक है। एंड देन 80 एंड 94, 80 एंड 94 एंड 90 एंड 100, 90 एंड 100, ठीक है।
ये मैंने बिल्कुल स्केल के अकॉर्डिंग ही लिया है, ठीक है। उसके बाद इन डॉट्स को एक दूसरे से जॉइन कर देंगे। सो ये हमारा लेस देन ओ गिव कर्व जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इससे हम मीडियन और Q1 एंड Q3 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, राइट। सो मीडियन की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, n/2, सो 100/2 50, ठीक है। एंड Q1 की वैल्यू आई थी 25th आइटम एंड Q3 की वैल्यू आई थी 75th आइटम, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। सो देखो ये हो जाएगी हमारी Q1 वैल्यू 25th, राइट। सो 25th पे यहाँ पे स्केल लेंगे और फिर ऑगिव कर्व में देखेंगे कि कहाँ पे लाई कर रही है ये, ठीक है। और यहाँ से हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे और एक्स सीरीज़ पे देखेंगे कि ये किस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 30, 31, 32, 33, तो 33 के अप्रॉक्स जो है वो लाई कर रहा है। सो Q1 हमारी 33 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मीडियन की वैल्यू देखो 50, ठीक है। सो ये हमारी मीडियन की वैल्यू हो जाएगी 40 एंड 50। फिर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इस कर्व में देखेंगे कि यहाँ पे लाई कर रहा है और यहाँ से फिर हम एक और लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे और एक्स सीरीज़ पे देखेंगे कि किस नंबर के पास आ रहा है। तो 40, 41, 42, 43, 44, ठीक है। सो मीडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी 44, ठीक है। उसके बाद क्वार्टाइल 3 75th, सो 60, 70, 75, ठीक है। तो ये क्वार्टाइल 3 की हो जाएगी। तो 75 यहाँ से किस लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे एंड इस कर्व में देखेंगे कि कहाँ लाई कर रहा है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। उसके बाद एक्स सीरीज़ में देखेंगे कि ये कौन से नंबर पर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप देखें तो 60 है, 60, 59 एंड 58, ठीक है। सो Q3 की वैल्यू जो है वो 58 अप्रॉक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ग्राफिक के हेल्प से इस तरीके से Q1, मीडियन और Q3 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो चुकी है। अच्छा, इसमें एक नोट गिवन है कि फर्स्ट ड्रॉ पैरेलल लाइंस फ्रॉम मीडियन Q1 एंड Q3 आइटम टू द बेस लाइन एक्स एक्सिस, ठीक है। जैसे कि अभी हम देख चुके हैं कि एक हमें ड्रॉ करनी होती है पैरेलल लाइंस मीडियन Q1 और Q3 आइटम्स की, ठीक है, एक्स एक्सिस की बेस लाइन से, ठीक है, जो अभी हम कर चुके हैं। एंड वेयर दिस लाइंस कट द लेस देन ऑगिव कर्व, draw perpendicular on x-axis to find out the approximate values of median Q1 and Q3 respectively, as exact values cannot be determined by graphic presentation। और हमने अभी यहाँ पे देखा ही था हमने जो ये वाली लाइंस ड्रॉ करी थी ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन थी, ठीक है, जो कि इस कर्व पे कट कर रही थी। तो उस नोट में यही बोला गया है, ग्राफिकली हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ द होल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थोड़ा सा लेंथी है बट ईजी है बिकॉज यू नो राइट हाउ टू फाइंड आउट द मीडियन वैल्यूज एंड क्वार्टाइल्स वैल्यू। सो ओके, मुझे पता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन you can ask me on the comment box. So thank you so much everyone and always be happy and stay healthy and be positive. May God bless you. Radhe Radhe. Don't forget to like and subscribe.